दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में तेज़ी से बड़ी हो रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर यूट्यूबर और क्रिकेटर तक भी इन्हें प्रमोट करते हुए देखे जाते हैं। आईपीएल टीम्स की जर्सी पर इसका प्रमोशन होता है, आईपीएल के बीच में इसका प्रमोशन होता है और सभी प्रमोशन में मोटे तौर पर एक ही बात बार बार कही जाती है कि आप घर बैठे आप कैसे हज़ारों रुपए कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, यहाँ तक कि आप करोड़ों कमा सकते हैं। लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद एकदम उल्टा है, आपके पैसे को लूटना और गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के ऐप्स का खेल क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में AK पॉल ने एक याचिका लगाई और चिल्लाकर कहा, यह सट्टेबाजी ऐप्स का एक जुआ है, इसका प्रसार हो रहा है। हमारे क्रिकेट के भगवान और बॉलीवुड के बादशाह। यह सुनकर सुप्रीम कोर्ट हैरान और हम भी हैरान, क्योंकि जब बात क्रिकेट के भगवान की आती है तो हर क्रिकेट फैन के दिल में धक धक करता है। लेकिन जब वही भगवान सट्टेबाजी ऐप्स के विज्ञापन में बेट करो, जिंदगी बदलो कहते हुए नजर आते हैं, दिल के साथ दिल धक धक करता है, उसके पॉकेट है वो भी धक धक करने लगता है। सट्टेबाजी ऐप्स ड्रीम 11, माई सर्किल ऐप, MPL यह सब फैंसी स्पोर्ट्स के नाम पर एक बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस जुए का नया मॉडर्न अवतार है। याचिकाकर्ता कहता है कि इन ऐप्स की वजह से लाखों युवा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चे जो अपनी माता पिता की मेहनत की कमाई को चुरा कर इन ऐप्स पर बेट लगा रहे हैं और लाखों लोग अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार 25,000 करोड़ रुपए का है। यह रकम हमारे देश के उच्च शिक्षा बजट से भी ज़्यादा है। यानी हम शिक्षा पर कम और सट्टेबाजी पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और इस धंधे को चमकाने में हमारे क्रिकेटर्स का बहुत योगदान है। हमारे कोई क्रिकेटर को और कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब इन क्रिकेटरों को बचाव करने वाले कहते हैं या तो एक स्किल का खेल है। अरे भाई, अगर इतनी बड़ी स्किल होती तो हमारे फैंसी टीम क्यों हारती। सच में यह कोई चांस और लालच का कॉकटेल है। इसमें स्किल बस एक चम्मच की चीनी की तरह है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में कहा कि फैंसी स्पोर्ट्स का स्किल, लेकिन चांस का रोल कोई नहीं है। फिर भी हमारे सितारे इसे जीवन बदलने का मौका क्यों बताकर बेच रहे हैं। चलो, अब नाम लेने का टाइम आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल होती है। इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर का नाम लिया जाता है। इसमें MS धोनी, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली जैसे क्रिकेटर, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, इन सब के नाम पर आरोप आता है। ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे, ज़रा सोचो, MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। हमें ड्रीम 11 की कप्तानी सिखा रहे हैं, इन्हें हम थाला के नाम से जानते हैं। बेट लगाओ, ज़िंदगी बनाओ। अरे भाई, ज़िंदगी बन रही है या बर्बाद हो रही है। रोहित शर्मा हमारे हिटमैन जो मैदान पर डबल सेंचुरी मारते हैं, वह भी माई 11 सर्कल के डबल पैसा देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि डबल पैसा बन रहा है या हमारी जेब खाली हो रही है। यह विज्ञापन देखकर लगता है 2 मिनट में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत में एक दोस्त ने मुझे बताया कि ड्रीम 11 पर 500 रुपये लगाए, सोचा लाखों जीतूंगा। नतीजा 500 रुपये गए उसकी पानी में। हर मैच में अपनी किस्मत आजमाता है और धीरे धीरे ऐसा करते करते उसको लत लग जाती है। दोस्तों, यह लत कोई छोटी मोटी बात नहीं है। याचिकाकर्ता AK पॉल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कई बच्चे इस ऐप्स की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहे हैं। एक केस में एक शख्स ने अपनी पत्नी के गहने, खाते में रखे पैसे और लाखों रुपए उसकी सट्टेबाजी में उड़ा दिया। तलाक, इसका नतीजा तलाक, कर्ज और बर्बादी है। इन सब के पीछे हमारे क्रिकेटर का चेहरा चमक रहा है, जो कहते हैं खेलो और जीतो और मज़े करो। कुछ लोग इसे कहेंगे कि बस ये तो विज्ञापन का हिस्सा है, तो उनका क्या दोष है। भाई, अगर तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर ने कही होगी पान मसाला खाओ और खुश हो जाओ, ज़िंदगी में स्वाद अच्छे अच्छे आएंगे, क्या तुम खाने लगोगे? नहीं ना। फिर भी सट्टेबाजी एक ऐप्स प्रमोट करने की क्या ज़रूरत है। क्या इन क्रिकेटरों को पता नहीं कि एक विज्ञापन से उन्हें लाखों फैंस ऐप्स की तरफ खींचे चले जाते हैं। चलो एक उदाहरण देकर समझते हैं। मान लीजिए हार्दिक पांड्या एक विज्ञापन में कहते हैं MPL हर ब्लॉकबस्टर में इंटरवल के बाद एक तोड़ू क्लाइमैक्स होता है। वैसे ही ड्रीम 11 पे होगा एक तोड़ू क्लाइमैक्स। 5 करोड़ और 4 करोड़ के डबल फर्स्ट प्राइजेस हर दिन। ये ड्रीम 11 क्या अगर उनका जो फैन रहेगा 18 साल का लड़का
जो हार्दिक पांड्या का फ़ैन है सोचेगा हार्दिक भाई कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, इसी वजह से उसने ऐप्स डाउनलोड कर लिए, 100 रुपया लगाता है और हार जाता है। फिर यह सोचता है कि अगली बार जीत जाऊंगा। यही करते करते उसको कई बार ऐसे करते करते उसको लत लग जाती है और पान मसाले के स्वादिष्ट धंधे की तरफ। दोस्तों, अगर क्रिकेटर और सट्टेबाजी ऐप्स बेच रहे हैं हमारे बॉलीवुड के सितारे उनसे कहीं कम नहीं हैं, उनसे आगे हैं। तम्बाकू के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन ये पर्दे के पीछे देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन छोटे पर्दे पर पान मसाला खाओ, ज़िंदगी में जोश लाओ का नारा लगाते हैं। अक्षय कुमार हमारे वो खिलाड़ी भाई हैं जो 4 बजे सुबह उठकर योग करते हैं, पीमल का प्रचार करते हैं, विज्ञापन करते हैं। अरे भाई, अगर इतना ही जोश लाना चाहिए तो प्रोटीन शेक का प्रचार करो। और शाहरुख खान जो पठान मूवी में देश के लिए जान लड़ा रहे हैं, वह भी पान मसाला के साथ प्रचार करते हैं और विज्ञापन में दिल से दिल तक फ्लेवर ले जाने की बात करते हैं। और अजय देवगन तो बीमल के ब्रांड के एम्बेसडर ही हैं। वे ऐसे पान मसाला चबा रहे हैं जैसे वे अगली फिल्म में पान मसाला मैन का रोल लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भारत में हर साल 1.3 लाख लोग तंबाकू की वजह से अपनी जान दे रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू से होने वाली बीमारी की वजह से भारत में हर साल 1.3 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है। इन सब की बीच हमारे सितारे पान मसाला को मुंह का स्वाद बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक सख्ती दिखाई थी, जिसे कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भ्रामक जानकारी के लिए फटकार लगाई थी। और पान मसाला विज्ञापन पर सख्ती क्यों नहीं लगा रहे हैं? विज्ञापन बच्चों और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। एक 15 साल का बच्चा जो अक्षय कुमार का फ़ैन है और बिमल का पैकेट खरीद लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यह कूल है, लेकिन वह जानता ही नहीं कूलनेस उसके कैंसर की तरफ ले जा रही है। हाँ, यह विज्ञापन में एक छोटी सी लाइन जरूर लिखी होती है, तंबाकू हानिकारक है, तंबाकू जानलेवा है। इतनी छोटी लिखी होती है कि माइक्रोस्कोप से भी देखना पड़ता है। वह 0.2 सेकंड के लिए है। अरे भाई, इतना भी डर क्या है? तो अगर इतना भी डर है तो विज्ञापन बंद कर दो। दोस्तों, यह सट्टेबाजी पान मसाला विज्ञापन सिर्फ विज्ञापन ही नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने का एक धंधा है। ये सब लोग जो धंधा बना रखे हैं, सट्टेबाजी की लत की वजह से लोग अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार और भविष्य को गंवा रहे हैं। और पान मसाला तो धीरे धीरे उनकी सेहत को चौपट कर रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था, जुआ नशे की लत है या बुरी लत है जिसकी वजह से ज़िंदगी अस्थायी हो जाती है। और आज हमारे सितारे इन लत की वजह से चमकीले आवरण में पैक करके इसे बेच रहे हैं। सवाल यह है, क्या इन सितारों को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए? इन लाखों लोग को उनके फैंस हैं और उनका कोई फ़र्ज नहीं बनता है क्या? लेकिन इन्हें बस चेक ही तो चाहिए। कुछ लोग भी पैसे दो और कुछ भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और सट्टेबाजी चाहे हो चाहे पान मसाला हो, कोई भी प्रोडक्ट 18 घंटे तक बदबू से दूर रहे। लेकिन भाई, इतना भी टैलेंट हो तो शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ केयर को प्रमोट करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारे क्रिकेटर सितारे सट्टेबाजी पान मसाला का विज्ञापन कर चमक रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को इनके खिलाफ संज्ञान लेकर नोटिस जारी करना चाहिए और उनके ऊपर दबाव बनाना चाहिए। और लेकिन असली दबाव तभी आएगा जब आप सब लोग इस प्रोडक्ट का बाइकाट करेंगे। और हमें कमेंट करके बताइए आपके फेवरेट क्रिकेटर, आपके फेवरेट हीरो कौन है जो आपको बट लगाने के लिए बोलता है या प्रमोट करता है। पान मसाला खाओ और बस यूँ कूलनेस बनते रहो। आप विज्ञापन को म्यूट कर देखिए। अपनी ज़िंदगी को सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। तंबाकू से कैंसर होता है, इससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे फालतू ऐप्स को डाउनलोड ना करें और इन्हें आप बाइकआउट करें। नमस्कार।